ओम ह्रीं अर्हं ळमोजिनाळं महान दिगंबर जैन आचार्य श्रीमद गिद्ध उमास्वामी देव तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 3 जो जीव तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं उसी क्रम में अब अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो शुरू के 6 सूत्रों में पूज्यवर अधोलोक का सामान्य वर्णन करेंगे, जिसका टीकाकारों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और यदि आप अपना उपयोग और समय लगाते हैं तो आपको ये सारा व्याख्यान त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में खूब विस्तार से देखने को मिलता है। ठीक है, आइए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अधोलोक की 7 पृथ्वियों का वर्णन करते हैं। ये 7 पृथ्वियां क्रम से नीचे नीचे स्थित हैं। आप अच्छी तरह ध्यान दें कि लोक का आकार जो होता है उसमें नीचे जो पैर फैलाए हुए कटि प्रदेश पर हाथ रखे हुए किसी मनुष्य का आकार है, उसमें जो नीचे जो पैर फैलाए हुए इस तरीके का जो आकार बनेगा ये है अधोलोक। और इस तरह जो बनेगा ऊपर वो कहलाएगा मध्य ऊर्ध्वलोक। और सेंटर में एक पट्टी के आकार में झालर का आकार जिसको बोलते हैं ये टोटल होता है मध्य लोक। ठीक है, इस प्रकार इसको जानना। अब नीचे जो इस तरीके का आकार है वहां पर 7 पृथ्वियां हैं जो क्रमशः एक के नीचे एक हैं। ये सारा वर्णन जैन आगम जैन सिद्धांत के अनुसार है और यह वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के द्वारा प्रमाणित है। इसलिए ऐसा कैसे होता होगा, कोई विज्ञान वहां नहीं पहुंचता है, रिसर्च करनी होगी, हमारे यहाँ खुदाई करवा के हम ढूंढें तो ये सब चीजें आप करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने का एक अच्छा उपाय है, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के बल पर आप वहां पहुंच सकते हैं। कोई महापुरुष ये कहे कि नहीं नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो ऐसे महान आत्माओं के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे कि देखो, केवली भगवान ने ये इस प्रकार अधोलोक का अथवा नरक आदि का वर्णन किया, उसे मैंने अच्छी तरह श्रद्धा का विषय बनाया और अब वहां ना जाना पड़े ऐसे कार्य में मैंने स्वयं को लगा लिया। आपको विश्वास नहीं होता, आप एक बार घूम के आ जाओ। तो अब आपको ये विचार करना है कि वहां नरक में पुनः घूमने जाना है अथवा अब हमें अपनी आत्मा के कल्याण का उद्देश्य ढूंढकर उसमें लग जाना है कि पुनः अधोगति या आत्मा का अधोपतन ना हो, ऐसे कार्य में हमें लगना है। ठीक है, तो इसके लिए इस विषय को श्रद्धा की दृष्टि से, ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, इस प्रामाणिकता की दृष्टि से हम स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा लाभकारी विषय होगा। और अगर हम कहेंगे कि हम श्रद्धा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये विषय आपके लिए अनुपयोगी है। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु परम प्रामाणिक हैं अथवा जो वो कह रहे हैं वह हम मान लें, ऐसा क्यों? तो बहुत अच्छी तरह तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत देव जन्म से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत
किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। मुख्यतया धर्मोपदेश नहीं देते। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है? तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि दुनिया में जितने भी वक्ता हैं वे सारे वक्ता बोल रहे हैं किसके आधार पर? अनुमान के आधार पर। वे बोल रहे हैं श्रुत ज्ञान के आधार पर। वे बोल रहे हैं अपने अपने छायोपशमिक ज्ञान के आधार पर। और वैसे ही मैं बोलूंगा तो मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। फिर हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा वास्तविक ज्ञान है और कौन सा अज्ञान है। इसीलिए वे तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान के पूर्व तक एक शब्द भी नहीं बोलते। वो कहते हैं कि जिस दिन मैं ये नरक, ये स्वर्ग, ये आत्मा, ये सिद्ध साक्षात अपने केवल ज्ञान के बल से नहीं देख लूंगा, तब तक इनके विषय में कोई व्याख्यान नहीं होगा। इसलिए केवली परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवान ने अपनी केवल ज्ञान के बल पर जो प्रत्यक्ष जाना, वो प्रत्यक्ष जाना हुआ हम सबको निष्प्रह हो उपदेश दिया। बिना किसी इच्छा के, राग द्वेष से रहित होकर और ज्ञान के संपूर्ण आवरण के नष्ट होने पर दिया है। इसलिए उनका ज्ञान परम प्रामाणिक है। इसलिए उस परम प्रामाणिक वक्ता सर्वज्ञ देव के ये पवित्र वचन हैं, वो मेरी आत्मा के लिए परम हितकारी हैं। इसलिए मैं इन्हें ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं, इनकी श्रद्धा करता हूं। तब जाकर यह विषय हमारे लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अधोगति, अधोलोक, नरक आदि की यात्रा केवली के वचन अनुसार करते हैं। ठीक है, जब आपको विश्वास ना हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास हो जाए तो दृढ़ श्रद्धा बनाना कि हे प्रभु, अब पुनः वहां हमें ना जाना पड़े। ठीक है, सूत्र नंबर 1, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्भुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्भुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। क्रमशः नाम है रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो और महातमा। ये क्या है? ये इनकी प्रभा अर्थात इन प्रभा वाली भूमयो, भूमियां हैं। भूमि मतलब पृथ्वियां हैं। प्रभा वाली मतलब जो इनके ये शब्द हैं, ऐसा नहीं कि रत्न की पृथ्वी है, नहीं, रत्न की प्रभा वाली पृथ्वी है। मतलब ऐसा स्थान जहां रत्नों का उजाला है, रत्नों जैसा उजाला है। तो पहला बन जाएगा रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा पृथ्वी, फिर बालुका प्रभा पृथ्वी, फिर पंक प्रभा पृथ्वी, धूम प्रभा पृथ्वी, तम प्रभा पृथ्वी और महातम प्रभा पृथ्वी। ये कैसी हैं? ये क्रमशः अधो अधः एक के नीचे एक हैं। लेकिन क्रमशः एक पृथ्वी के नीचे भी क्या है? तो कह रहे हैं घनाम्भु बात आकाश प्रतिष्ठा। अर्थात ये घनोदधि बलय, फिर घनोदधि वात बलय, फिर घनवात बलय और इसके नीचे तनुवात बलय और उसके नीचे आकाश। ऐसी ये सातों पृथ्वियां सप्ता धोधा, धोधा मतलब अधो अधः, नीचे नीचे अवस्थित हैं, आधारित हैं। एक पृथ्वी ये है, इस पृथ्वी के नीचे यहां पर तीन वलय, तीन लेयर हैं। पहला लेयर है
घनोदधि बात वलय, उसके बाद घन बात वलय, उसके बाद तनु बात वलय, और उसके नीचे है खाली स्पेस जिसको बोलते हैं आकाश। फिर उसके बाद आएगी सेकंड पृथ्वी, उसके बाद 3 वलय, फिर आकाश, फिर उसके बाद आएगी तीसरी पृथ्वी। ऐसे क्रमशः ये 7 पृथ्वियां इस अधोलोक में स्थित हैं। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। फिर से देखें, रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा अर्थात इनकी प्रभा वाली, भूमियों अर्थात पृथ्वियां हैं। ठीक, ये कैसी हैं? सप्ता, अधो, अधः, ये सातों एक के नीचे एक हैं। और इन पृथ्वियों के नीचे क्या है? तो घन, अंबु, बात, आकाश, प्रतिष्ठा, अर्थात घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय और आकाश, इनकी प्रतिष्ठा से अर्थात इन पर ये स्थित हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे वात वलय, उसके नीचे वात वलय, उसके नीचे आकाश। प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापित हैं, आधारित हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये प्रतिमा कमल के ऊपर प्रतिष्ठित है, मतलब कमल के ऊपर स्थित है। तो प्रतिष्ठा का अर्थ हुआ यहां पर स्थित हैं या आधार से हैं। भूमियों के साथ प्रभा शब्द मुख्य रूप से लगाना है। ठीक है, एक बार यह दिया हुआ है लेकिन लगाना सबके साथ है। इसको बोलते हैं अंतिम दीपक। अब ये इनकी विशेषता क्या हुई? तो रत्न प्रभा अर्थात रत्नों के समान प्रभा वाली, जिसका उजाला कैसा है? रत्नों के समान है। जहां उजाला फैला हुआ है रत्नों के समान। फिर शर्करा प्रभा, शर्करा होती है शक्कर, मतलब रत्न से थोड़ा कम। ऐसे कंकड़, जो मोती होते ना, जो आपके डायमंड आदि के बनते हैं, अंगूठी आदि, उनमें लगने वाले कंकड़ दाने जो होते हैं, उनके समान प्रभा वाली भूमि, जो कैसी है? रत्न से और थोड़ी सी कम हो गई प्रभा। फिर इसके बाद आता बालुका प्रभा, बालुका मतलब रेत, तो रेत के समान प्रभा वाली, ये उससे भी कम हो गया उजाला। फिर पंक प्रभा, पंक मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ के समान प्रभा वाली, मतलब एकदम डार्कनेस वहां पर छा गई। इसके बाद धूम प्रभा, धूम मतलब होता है धुआं, तो धुएं के समान प्रभा वाली, मतलब एकदम अंधेरा। उसके बाद महातम प्रभा, तम मतलब होता है अंधकार, तो अंधकारमय प्रभा, मतलब और ज्यादा घना अंधकार वहां हो गया। इसके बाद महातम प्रभा, जिस भूमि की प्रभा गाढ़ अर्थात बहुत गहरे अंधकार, एकदम भयानक खुक जिसे अंधेरा बोलते हैं, ऐसा जहां अंधेरा है, ऐसी ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक अवस्थित हैं। और इन पृथ्वियों के सेंटर में नरक स्थित हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, ये पृथ्वियां नरक नहीं है, पृथ्वियों में नरक हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्ट हो जाता है और उनको दिमाग में ये बात सेट नहीं होती है और वे इन पृथ्वी को ही नरक मान लेते हैं। पृथ्वी नरक नहीं है। पृथ्वी तो कैसी है? अच्छी तरह देखना, जैसे मानो ये अधोलोक है, तो इस अधोलोक में पृथ्वी यहां से लेकर के यहां तक पूरी एक पृथ्वी होगी, यहां से लेकर यहां तक। और नरक कितना होगा? नरक होगा केवल तृष्णाली बराबर, जो सेंटर का बीच का एरिया है उतने में ही केवल नरक बिल स्थित हैं, और ये पूरा एरिया खाली होगा। तो नरक पृथ्वियां यहां से यहां तक हैं, लेकिन जो नरक है वो नरक केवल सेंटर में जो तृष्णाली है उसी में स्थित हैं। इनके डायग्राम्स बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो आप लोग उनको भी अच्छी तरह देखकर एक एक चित्र से एक एक चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, ये 7 पृथ्वियां ऊर्ध्व दिशा के अलावा 9 दिशाओं में घनोदधि बात वलय के आधार से हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी वलय हैं और इनके नीचे भी वलय हैं।
घनोदधी बात बलय, और इनके चारों तरफ से मतलब पूरी दिशाओं से इनको बलय घेरे हुए हैं। घनोदधी बात बलय घन वात बलय के आधार से है, घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से है, और तनुवात वलय आकाश के आधार से है, तथा आकाश अपने ही आधार से है, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है, ठीक है, और अनंत है, उसका कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता। इसलिए सारा लोक जो तीनों लोक में प्रत्येक द्रव्य को अवगाह देता है उसका नाम ही आकाश है। तो इसलिए उस आकाश को किसी की भी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधार तो आप लोग समझते ना, जैसे ये हाथ है और मैंने इस हाथ पे ये रख दिया, तो इस हाथ के लिए ये वाला हाथ आधार है। जहां आप बैठे हुए हैं जिस कुर्सी पर, उस आपकी बॉडी के लिए कुर्सी आधार है। कुर्सी के लिए वो फर्श, वो जमीन जिस पर आप बैठे हैं वो आधार है। उसके लिए भी पृथ्वी जो है वो आधार है। इस प्रकार एक दूसरे पर आधार क्रमशः होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इन वलयों के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये वलय कैसे हैं। तो पहला है घनोदधी बात वलय। घन मतलब सघन, उदधी मतलब होता है पानी, तो गहरे अर्थात गहनतम पानी से मिश्रित, बात मतलब हवा, और वलय मतलब घेरा। तो घनोदधी बात वलय का मतलब हुआ सघन जल मिश्रित वायु, हवा का घेरा, ठीक है। ऐसी हवा जिसमें पानी मिश्रित हो और जो सघन हो अर्थात बहुत घनी हुई हो, ऐसी। इसका रंग होता है गौमूत्र के समान। इसके बाद है घन वात वलय। घन मतलब वही सघन, सघन के साथ है ये वायु का घेरा, इसमें पानी नहीं है, ठीक है। इसका रंग होता है मूंग के समान, मतलब थोड़ा सा ग्रीनेस रंग को लिए हुए। वलय क्या है? वलय मतलब होता है घेरा, ठीक है। तनुवात वलय, तो तनु मतलब होता है सूक्ष्म, क्रस, कमजोर। तो जो घन था उस घन से हल्की जो है वायु का घेरा। इसका रंग होता है अनेक रंग वाला, या इसको अव्यक्त रंग भी कह सकते हैं। ये अनेक रंग वाला होता है। इस प्रकार ये तीन वलयों के विषय में जानना। पहला घन मतलब सघन, उदधी बात वलय, तो उदधी मतलब पानी, बात मतलब हवा, वलय मतलब घेरा, ठीक है। तो हल्के गहरे पानी मिश्रित हवा का घेरा। दूसरा घन वात वलय, घन मतलब सघन, वात मतलब हवा का, वलय मतलब घेरा। उसके बाद तनु वात वलय, तनु मतलब सूक्ष्म, वलय वात मतलब हवा, और वलय मतलब घेरा, ठीक है। और उसके बाद है आकाश नाम का द्रव्य। इस प्रकार इनको एक दूसरे के प्रतिष्ठा से जानना चाहिए। अब हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये पृथ्वियां हैं, और इन पृथ्वियों के मध्य में, इन पृथ्वियों के सेंटर में जो तृष्णाली है, उस तृष्णाली में नरक स्थित हैं, नरक बिल बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा यहां तक पहले सूत्र का अर्थ पूर्ण हुआ। अब आगे इन सातों पृथ्वियों में नरक के कितने कितने बिल हैं, ये तो क्लियर हो गया कि सातों पृथ्वियां क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। अब इनमें कितने कितने नरक बिल हैं, उनका नाम नरक है। अच्छी तरह समझना, ये तो पृथ्वियों के नाम थे, अब नरकों के विल यहां पे बतलाए जा रहे हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम्। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम्। तासु अर्थात उन पृथ्वियों में, जो सातों पृथ्वियां यहाँ पे बतलाई गई, उन सातों पृथ्वियों में यथाक्रमम क्रमशः 63 मतलब 30 लाख, 63 मतलब 30
और सहस्राणी शब्द जो लास्ट में दिया हुआ है वो सबके साथ लगाना है। तो 300 सहस्राणी मतलब 30 लाख। फिर इसके बाद पंचविंशति, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20 मतलब 25, सहस्राणी मतलब 25 लाख। फिर इसके बाद पंचदश, पंच मतलब 5, 10 मतलब 10 मतलब 15, 15 लाख। इसके बाद 10 सहस्राणी मतलब 10 लाख। फिर त्रिसहस्राणी मतलब 3 लाख। इसके बाद पंचोनैक, पंचोनैक, पंच मतलब 5 और इसके बाद एक शब्द आया है ऊन एक। देखो तोड़े उस शब्द को, शब्द है पंचोनैक। शब्द को तोड़ेंगे तो शब्द निकलेगा पंच ऊन, बड़ा ऊ और ना ऊन, और ऊ का बन गया ओ, तो पंचोन ऐसा शब्द बना है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो पंच प्लस ऊन प्लस एक, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा पंच प्लस ऊन प्लस एक, और टोटल शब्द करेंगे तो बन जाएगा पंचोनैक। तो पंच मतलब 5, ऊन मतलब कम, एक मतलब 1, सहस्राणी मतलब लाख। शत सहस्राणी, शत मतलब 100, सहस्राणी मतलब होता है 1000, तो टोटल बन जाता है 1 लाख। 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख, ऐसे क्रमशः ऐसे ही सब में लगाना। शत सहस्राणी, शत सहस्राणी सब में लगाते जाना। तो कितना बन गया? 5 कम 1 लाख। अंतिम 7वें नरक की क्या स्थिति है? तो कह रहे हैं पंच चैव यथाक्रमम, अंत में केवल 5 बिल हैं। पहला फिर से देखें, तासु अर्थात उन 7 पृथ्वियों में यथाक्रमम क्रमशः पंच, पहले सबसे पहले 63 और शत सहस्राणी सबके साथ लगेगा। शत मतलब 100, सहस्राणी मतलब 1000, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हो गया, और 63, 63 शत सहस्राणी मतलब 30 लाख, पंचविंशति शत सहस्राणी मतलब 25 लाख, फिर पंचदश शत सहस्राणी अर्थात 15 लाख, फिर 10 शत सहस्राणी मतलब 10 लाख, फिर त्रिशत सहस्राणी मतलब 3 लाख, फिर इसके बाद पंच ऊन 1 शत सहस्राणी अर्थात 5 कम 1 लाख, और जो अंतिम नरक बचेगा उसमें क्या होगा? तो कह रहे हैं पंचचैव अर्थात 5 ही नरक बिल हैं। मतलब 7वें पृथ्वी में केवल 5 ही नरक बिल हैं, बाकी जगहों पर क्रमशः बता दिए। टोटल संख्या ये कितनी बनेगी? तो टोटल संख्या हो जाती है 84 लाख नरक बिल। ठीक, अभी नरक विल क्या होते हैं? तो नारकियों के रहने के स्थान को नरक विल कहते हैं। ये नरक विल कैसे होते हैं? तो ये नरक विल जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान होते हैं, अथवा शरीर में उत्पन्न हुए घाव के समान होते हैं। ये नरक विल में नारकियों को भयानक दुख दिया जाता है। कैसे होते हैं? जैसे कहीं उसमें मिट्टी में गड्ढा कर दिया हो, अथवा किसी के शरीर में जब घाव होता है तो वो एक अलग ही प्रकार के आकार को लेकर गहराई को जाता है। उस तरीके के पृथ्वी में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों का नाम नरक बिल है। इनका आकार कैसा होता है? तो ये वज्र की भीति, भय से युक्त होते हैं, मतलब भयानक, वहां पर डर लगे ऐसे भयानक होते हैं। गोल, त्रिकोण तथा चौकोर आदि अनेक आकृति वाले नरक बिल सब इंद्रियों को दुखदायक होते हैं। मतलब वहां पर किसी भी स्थान पर आप सोचो कि नरक के इस स्थान में सुख की अनुभूति हो जाए, तो ऐसा कोई स्थान वहां नहीं होता, वो अनेक आकृति वाले होते हैं।
नरक बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो नरक बिल 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। ठीक है, सबसे पहले है इंद्रक बिल, मतलब सेंटर, बीच में जो बिल होते हैं, सभी बिलों के बीच वाले बिल को इंद्रक बिल कहते हैं, सेंटर में जो होता है। फिर श्रेणीबद्ध, आकाश की श्रेणी पंक्ति की तरह दिशा और विदिशाओं में जो होते हैं उन्हें कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। मतलब जैसे मान लो ये एक सेंटर में ये बिल है, तो इस तरीके से 8 दिशाओं में, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और चारों भी दिशाओं में, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ जो बिल होंगे इनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध बिल, श्रेणी के अनुसार बने हुए बिल। और लास्ट होते हैं प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक शब्द का अर्थ होता है बिखरे हुए, फैले हुए। तो फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। जो बिल यहाँ वहां थोड़े थोड़े, मानो इनके बीच में जो अंतर बचा है उनमें जो फैले हुए हैं उनको बोलते हैं प्रकीर्णक बिल। इस प्रकार टोटल ये 84 लाख बिल हैं, जिनमें इंद्रक बिल सेंटर बिलों के नाम है, श्रेणीबद्ध मतलब 8 दिशाओं के बिलों का नाम है, और प्रकीर्णक बिल मतलब बिखरे हुए बिलों का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि इन नारकियों की स्थिति क्या है। हाँ, यद्यपि है बड़ी भयानक स्थिति, त्रिलोकपरिणति, त्रिलोक साराधिक ग्रंथों से आपको इन सबको खूब डिटेल में विस्तार में जानना है। अभी तो केवल इनका सामान्य परिचय पूज्यवर आचार्य प्रवर आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत भयानक स्थिति है और उस भयानक स्थिति को हमें अन्य ग्रंथों से जानकर अपने को वहां से सदा सदा के लिए सुरक्षित बचाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा भाव निरंतर हमारे मन में होना चाहिए, रहना चाहिए। अब अगला सूत्र है, इसमें आचार्य और वहां क्या स्थिति है इसको बतलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे। ठीक है, जैनम जयतु शासनम।